ओके, बैच 1 के डाउट कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट बैच 2 के डाउट पे आते हैं। तो बैच 2 में पहला डाउट जो दिख रहा है दैट इज x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x minus gamma. This is equal to 0. Prove that alpha, beta, gamma are in AP. तो आई थिंक तो आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉलम 1 को रिप्लेस कर देंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 से, तो 3 1 बन जाएंगे कॉलम 1 में। तो रिप्लेस करने के बाद वो ऐसा बनेगा 1 1 एंड 1, ये कॉलम 1 हो जाएगा। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एज सच रहने वाले हैं, x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। दिस इज इक्वल टू 0। अब 3 1 बन गए हैं तो 2 0 हम लोग बना लेंगे कॉलम 1 में। तो आई थिंक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस कर देंगे R2 माइनस R1 से, एंड R3 को रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस R1 से। तो दोनों कॉलम 1 में यहाँ पे दोनों 0 बन जाएंगे। तो उसके बाद लिख रहे हैं इन ऑपरेशंस के बाद R2 को R1 तो चेंज नहीं होगा, R1 को ऐसे ही कॉपी कर दो। R2 को रिप्लेस करना है R2 माइनस R1 से, तो 1 माइनस 1 0, x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 1 हो जाएगा ये, एंड x माइनस अल्फा माइनस x प्लस बीटा, तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस x माइनस 4 ये 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा x माइनस गामा माइनस x प्लस अल्फा, तो ये अल्फा माइनस गामा हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसको सिंपली कॉलम 1 से हम लोग ओपन कर देंगे। जब ओपन करेंगे तो जो बचेगा वो आ जाएगा अल्फा माइनस गामा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से बोल सकते हैं हम लोग दिस सिंप्लाइज क्या, देख लीजिए ये बनेगा माइनस अल्फा माइनस गामा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0। तो 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो हेंस यहां से बोल सकते हैं कि दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा आर इन एपी। नेक्स्ट जो डाउट है दैट इज माइनस ए टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2a क्यूब 2a क्यूब 2b क्यूब माइनस b टाइम्स c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2b क्यूब 2c क्यूब 2c क्यूब माइनस c टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू में प्रूव करना है ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब। देखिए इस क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है जो आपने भेजा है। इसमें यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर लिखा है, मैं इसको चेंज करके यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर लिखा है। वो क्वेश्चन देख के मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है,
तो ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर ही होना चाहिए, तभी वो सिमेट्री फॉर्म बनेगा, तभी आंसर भी सिमेट्री में दिया हुआ है। तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया और अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कॉलम 1 से ए कॉमन निकल रहा है, कॉलम 2 से बी कॉमन निकल रहा है, कॉलम 3 से सी कॉमन निकल रहा है, इसको निकाल लो। तो इसको सपोज मैंने इसको नाम दे दिया है डेल्टा, एंड डेल्टा इज इक्वल टू कॉमन निकालने के बाद ए बी सी वाला टर्म मिल गया है, यहाँ से ए कॉमन निकाला, यहाँ से बी एंड यहाँ से सी, तो उसके बाद जो बचेगा वो होगा माइनस, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर, एंड यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं ऐड कर दूं C1 में C2 और C3, तो ये जो टर्म बन जाएगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा, तो एक बार तो एटलीस्ट बाहर आ ही जाएगा। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें C1 को रिप्लेस करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से। अब मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा रिप्लेस करने के बाद डेल्टा इज इक्वल टू ABC, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड सेम यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड बाकी दो ऐसा इनको लिख दो 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो एक बार बाहर जाएगा और दो तीनों बार जाएंगे, तो फिर हम 2 0 क्रिएट कर लेंगे वहां पे, तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको इरेज कर देते हैं, कॉमन निकालने के बाद तो डेल्टा विल बी ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 1 1 2b स्क्वायर माइनस दिस इज 2c स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप तो ये करेंगे, R2 को भी रिप्लेस कर देंगे R2 माइनस R1 से, R3 को भी रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस R1 से। ठीक है, तो आफ्टर रिप्लेसमेंट जो बनेगा ऊपर ही लिख देते हैं इसको, डेल्टा विल बी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1, ये दोनों 0 बन जाएंगे, तो यहाँ पर दिस माइनस दिस करेंगे, तो R1 तो पहले लिख ही लो क्योंकि उसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, अब दिस माइनस दिस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इससे ये करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आई थिंक सॉल्व हो गया आसानी से। अब देखिए रो
2 से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे एंड रो 3 से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आई थिंक। डेल्टा विल बी इक्वल टू a b c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो इनफैक्ट यहाँ पे 2 बार आएगा तो क्यूब हो जाएगा। अब अंदर देखिए क्या बचेगा 1 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 0 -1 0 0 0 -1 ठीक है। अब ओपन कर दीजिए आप 1 से या फिर आपको दिख रहा है कि डायगोनली अगर देखें तो ये दोनों तीनों एलिमेंट क्या है 0 तो ऑब्वियसली इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा इसकी वैल्यू तो दिस विल बी 1 तो फाइनली जो आंसर आ गया वो यही आ गया a b c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू if x not equal to y is not equal to z and x y z x cube y cube z cube x to the power 4 y to the power 4 z to the power 4 minus 1 minus 1 minus 1 this equal to 0 prove that x y z into x y plus y z plus zx equal to x plus y plus z। आई थिंक ये तो आसानी से बन जाना चाहिए था ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे जो दो डिटर्मिनेंट हैं उनको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसका नाम मैं सपोज डेल्टा रख देता हूं तो डेल्टा जो बनेगा देखिए ये बनेगा एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 जेड की पावर 4 माइनस एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -1 -1 -1 ये आ जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें से आप x कॉमन निकाल लो इसमें से y इसमें से z और इनफैक्ट यहां से आप एक -1 कॉमन सॉरी आई थिंक ऑलरेडी मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है तो यहाँ पर प्लस आएगा ठीक है। तो इसमें से x y z कॉमन निकाल लो डेल्टा विल बी x y z एंड दिस विल बी 1 x स्क्वायर x क्यूब 1 y स्क्वायर y क्यूब 1 z स्क्वायर z क्यूब माइनस मैं इसमें क्या कर रहा हूं इन दोनों को कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहा हूं सॉरी कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहा है तो एक माइनस साइन आएगा तो यहां पे प्लस आ जाएगा ठीक है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 1 1 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स वाई जेड ये आ गया। मैं एक बार फिर से कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज करूंगा तो फिर से यहां पर एक माइनस आ जाएगा तो इंटरचेंज करने के बाद यहां पे बन जाएगा एक्स वाई जेड और यहां पर बन जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब ठीक है। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है इनफैक्ट इसकी वैल्यू मैंने क्लास में निकाली भी थी
बताया था ये सिमेट्रिकल है, अगर x को y से रिप्लेस करेंगे तो दो रो क्या हो रही है, सेम हो जाएगी, तो x माइनस वाई एक फैक्टर होगा, इसी तरह y माइनस जेड, इसी तरह z माइनस एक्स, तो इसके डिग्री 4 का है, एक फैक्टर जो बचेगा रिमेनिंग वाला वो x प्लस वाई प्लस जेड होगा। तो ये पूरा मैंने सॉल्व किया था क्लास में, तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो ये आएगी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इनफैक्ट ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है उनकी वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। अब इसमें भी देखेंगे, अगर तीन फैक्टर तो ये आने वाले हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, तो उसको लिख लेते हैं पहले, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब इसमें एक फैक्टर और होगा, वो डिग्री 2 का होगा, क्योंकि ये डिग्री 5 के टर्म्स बन रहे हैं इसमें, तो डिग्री 5 का जो सिमेट्रिकल टर्म आएगा वो इस टाइप का होगा कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लैम्डा टाइम्स प्लस म्यू टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये कंसेप्ट क्लास में डिस्कस किया था मैंने। अब देखिए यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 3। अगर मैं इस वाले टर्म्स को काउंट करूंगा तो y की हाईएस्ट पावर या x किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये माइनस वाई स्क्वायर, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 4 बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला टर्म्स इसमें होगा ही नहीं, ये वाला टर्म्स इसमें होगा ही नहीं, सिर्फ ये वाला टर्म आने वाला है। और ये डिटरमिनेंट क्लास में भी सॉल्व किया गया था, मुझे याद आ गया है ये। तो इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी होगी, और ये सॉल्व करने पे म्यू की वैल्यू 1 आती है, तो सिर्फ इतना बचेगा ये फाइनली। अब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। एक्चुअली 0 दिया हुआ था क्या? ये 0 दिया हुआ था, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहां से बोल सकते हैं क्या, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये x इज नॉट इक्वल टू वाई, y इज नॉट इक्वल टू z एंड z इज नॉट इक्वल टू x। ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये 0 नहीं होंगे, तो ये तीनों के तीनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो आई थिंक जो प्रूव करना था वही प्रूफ हो गया है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, आपको जो बेसिक डिटरमिनेंट्स हैं उनको याद रखना है, याद रखिएगा इस बात को। मैं एक बार भी लिख देता हूं यहाँ पे कौन कौन से जो बेसिक डिटरमिनेंट्स थे जो आपको याद रहने चाहिए। देखिए सबसे पहला डिटरमिनेंट तो यही था, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसमें इसकी वैल्यू ये आएगी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ठीक है, दूसरा डिटरमिनेंट ये होगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब y cube z cube. This will be equal to x minus y, y minus z, z minus x and x plus y plus z। डिग्री 4 का टर्म है 3, हाँ ठीक है हो गया। एंड एक क्लास में जो अभी लिखा था 1 1 1 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब,
y cube z cube. This will be equal to x minus y, y minus z, z minus x, xy plus yz plus zx. ठीक है, prove that 1 1 1 a square plus bc, b square plus ca, c square plus ab, a cube, b cube, c cube. This is equal to minus times a minus b, b minus c, c minus a, ये प्रूव करना है हमको. तो पहले तो इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लो. तो इसको डेल्टा नाम देते हैं. डेल्टा विल बी 1 1 1 a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब प्लस 1 1 1 bc, ca, ab, a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब. देखिए इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ही जो हमने लिखा था वहां से मिल जाएगी. वो मिलेगा a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, ab प्लस bc प्लस ca. ठीक है, इसकी वैल्यू होगी. अब इस वाले को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है. तो मैं इसको लिख रहा हूं और इसको इरेज कर रहा हूं सिर्फ. तो डेल्टा विल बी दिस डिटरमिनेंट, डेल्टा विल बी दिस प्लस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू. अब देखिए इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं कॉलम रो 1 में a से मल्टीप्लाई करूंगा, रो 2 में b से और रो 3 में c से. तो बाहर 1 अपॉन a b c लिखने के बाद ये हो जाएगा a b c a टू द पावर 4. ये हो जाएगा b a b c b टू द पावर 4 एंड ये हो जाएगा c a b c c टू द पावर 4. अब आप कॉलम 2 से a b c कॉमन निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ पे a b c. तो इसके बाद मैं यहीं पर लिख देता हूं. तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पे ये दोनों तीनों हो जाएंगे 1 1 एंड 1. ठीक है, ओके. तो नाउ इसको भी गायब कर देते हैं. Now delta will be a minus b, b minus c, c minus a, ab plus bc plus ca
मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूं क्योंकि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। 1 1 1 a b c a to the power 4 b to the power 4 एंड c to the power 4। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला भी सिमेट्री से सॉल्व हो जाएगा। तीन फैक्टर तो इसके मेरे को दिख ही रहे हैं, वो एक तो a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस सी, वो तो आने ही आना है। एंड बाकी जो फैक्टर होगा वो डिग्री 2 का होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिग्री 5 वाले टर्म्स लिखे हुए हैं। तो इसको मैं एक बार आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस, मैं देखो क्या कर रहा हूं यहाँ पे R2 एंड R3, R2 को रिप्लेस कर रहा हूं R2 माइनस R1 से, एंड R3 को भी रिप्लेस कर रहा हूं R3 माइनस R1 से। तो रिप्लेस करने के बाद 1 a टू द पावर 4, 0 b माइनस a b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, 0 c माइनस a c टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, ये हो जाएगा। अब उसके बाद आप रो 2 में से b माइनस a कॉमन निकाल सकते हैं एंड रो 3 से c माइनस a कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे a माइनस b माइनस a एंड b प्लस a। तो मैं इसको वहां से बाहर निकाल लूंगा और यहां से c माइनस a बाहर निकाल लूंगा। तो डेल्टा जो हो जाएगा a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a b प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड बाहर निकालो कॉमन नंबर जो निकल रहा है। उसके बाद जो बचेगा माइनस b माइनस ए बाहर निकाला है, c माइनस ए बाहर निकाला है। उसके बाद जो बचेगा दैट इज 1 0 0 a टू द पावर 4, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, एक तो बचेगा और बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड यहाँ पर बचेगा c प्लस a एंड c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। उसके बाद अब सिंपली इसको एक्सपेंड कर दो, ओपन कर दो। तो डेल्टा वी बी इसमें से मैं b माइनस ए में से एक माइनस बाहर निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको जब एक्सपेंड कर देंगे तो सिंपली ये हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ सीधे, तो c क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। कुछ कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो। आई थिंक ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, और कुछ कैंसिल तो होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा शायद ना। ठीक है, तो बाकी में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे आप सी क्यूब एंड बी क्यूब, ये माइनस वाला पार्ट है, ठीक है, और सी ए स्क्वायर, इसको इसके साथ ले लो, ए स्क्वायर का, एंड
इन दोनों को एक साथ ले लो, ऐसे कंबाइन कर दो, तो b माइनस सी कॉमन निकल जाएगा पूरे में से। ठीक है, अब इसमें से c क्यूब माइनस b क्यूब बनेगा ये, तो उसको मैं लिख देता हूं पहले एक बार, c क्यूब माइनस b क्यूब, एक टर्म ये आएगा, इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो a स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो प्लस में आएगा a स्क्वायर इंटू c माइनस b, और इन दोनों में से a कॉमन निकालोगे तो प्लस में आएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देख लीजिए, आप इसके फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर करेंगे तो c माइनस b तो कॉमन निकल आएगा पूरे से, मैंने वहां से c माइनस b कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस b c माइनस a इंटू c माइनस b। अब जो अंदर बचेगा यहां पर तो बचेगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस bc प्लस a स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा c प्लस b, तो ये हो जाएगा ac प्लस ab, ये हो जाएगा। तो दिस विल बी, अब यहां से आप देख सकते हैं c माइनस बी है, मैं इसको b माइनस सी करूंगा तो ये माइनस बन जाएगा यहाँ पे, और a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए पूरा कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, कॉमन निकालने के बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस, तो यहाँ के माइनस अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये कट जाएगा टर्म, दिस विल बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक माइनस बाहर निकाल लो उसमें से, तो सिंपली जो आंसर है वही बन जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को सारा ओपन करके किया है, लेकिन एक्चुअली में इतना इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं था। अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस किया होगा तो ये टर्म मेरे को पहले से मालूम था कि ऐसा ही आने वाला है और मैं इसको डायरेक्टली लिख भी सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने इसको लिखा नहीं, एक बार पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। बाकी जो सिमेट्री वाला फंक्शन जो कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था उससे आप चाहें तो इसको आसानी से एक या दो लाइन में लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो a1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये प्रूव करना है हमको। तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बार बार अंदर बनाएंगे, कॉमन वन निकाल के इसको प्रूव करेंगे। तो पहले देख लीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे बन सकता है। अगर मैं कॉलम 3 में b से मल्टीप्लाई कर दूं
तो यहां पर बनेगा -2b², और अगर कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वहां से बन जाएगा ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉलम 3 में b से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ कॉलम 1 से। तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बेसिकली C1 को C1 माइनस b C3 से। तो उसके बाद जो बचेगा, लेट इसका नाम डेल्टा है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस a² माइनस b² प्लस 2b², 2ab minus 2ab and 2b minus b into 1 minus a² minus b², ये हो जाएगा। एंड बाकी ऐसा लिख दो, 2ab 1 minus a² plus b² minus 2a इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ फिर कर देता हूँ। देखिए आपको क्यूब चाहिए तो इसका मतलब 3 बार आना चाहिए वो कॉमन बार। अगर मैं इसमें a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो देखिए ये वाला बनेगा 2a² और ऐड करने में बन जाएगा a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला ऑपरेशन भी यहीं पे एक साथ लगा देता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, C2 को भी रिप्लेस कर देता हूँ किससे, C2 प्लस a इंटू C3, इसमें a से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तब मैं यहां पे देख लेता हूं क्या बनेगा। मैं इसमें बन जाएगा 2ab माइनस 2ab। ठीक है, यहां पर बन जाएगा दिस 1 माइनस a² प्लस b² प्लस 2a² एंड यहां पे बन जाएगा -2a प्लस a टाइम्स, यही लिखना पड़ेगा 1 माइनस a² माइनस b²। इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं तो -2b 2a 1 माइनस a² माइनस b²। अब ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये बनेगा 1 प्लस a² प्लस b² 0, और यहां पर भी बनेगा b कॉमन निकालने के बाद अंदर बन जाएगा 1 प्लस a² प्लस b²। मैं लिख देता हूं यहाँ पे डेल्टा विल बी 1 प्लस a² प्लस b² 0। यहाँ पे जैसे ही आप b कॉमन निकालेंगे तो ये जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1 प्लस a² प्लस b²। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा एंड यहाँ पर ये जो बनेगा वो बनेगा 1 प्लस a² प्लस b²। यहाँ पर भी आप एक बार देख लीजिए, जब माइनस a बाहर निकालेंगे तब बन जाएगा, ये हो जाएगा +2 माइनस 1 तो 1। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस ऑफ a बाहर निकालने के बाद 1 प्लस a² प्लस b² बन जाएगा। लेफ्ट लास्ट वाला ऐसे ही लिख दो -2b 2a 1 माइनस a² माइनस b²। आई थिंक अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप कॉलम 1 में से a1 प्लस a² प्लस b² कॉमन निकाल लो, कॉलम 2 से भी कॉमन निकाल लो और फिर सिंप्लीफाई कर दो। कॉमन निकालने के बाद
ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 बार कॉमन निकाला है तो होल स्क्वायर आ जाएगा 1 0 बी 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ इस्तेमाल मत लगाओ, सिंपली ओपन कर दो, हो गया सॉल्व। डेल्टा विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं कॉलम 1 से ओपन कर देता हूं। कॉलम 1 से ओपन करेंगे तो आएगा इसमें 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस 2 ए स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 0 से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, प्लस बी टाइम्स 0 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस में 2b, तो सिर्फ यहाँ पे 2 ऑफ b बचेगा, ये बचा है। तो आई थिंक आप देख लो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और यहाँ से बन जाएगा प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली ये भी बन जाएगा क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो प्रूव करना था वही आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया है, ए बी माइनस सी सी प्लस बी, ए प्लस सी बी इसको प्रूव करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इन दोनों में से एक टर्म कॉमन निकलना चाहिए। अपने को ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाना चाहिए या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जैसा अरेंजमेंट ये दिया हुआ है उसमें से ए प्लस बी प्लस सी तो कॉमन मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ट्राई करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाए कॉमन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं ए से, इस पूरे में बी से और इस पूरे में सी से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी। तो ऐड करने पे ये बन जाएगा, तो आई थिंक बाकी में भी बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग रिप्लेस करते हैं किसको, R1 को मैं कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं कॉलम 1 में ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो C1 को रिप्लेस करते हैं, इनफैक्ट लिख दो मल्टीप्लाई C1 बाई ए C2 बाई बी C3 बाई सी। तो बाहर हम लोग 1 अपॉन ABC लिख देते हैं, अंदर जब मल्टीप्लाई किया है तो कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस AC ए स्क्वायर माइनस AB। कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस BC बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, इसमें बी से मल्टीप्लाई किया है तो ये बनेगा बी स्क्वायर AB प्लस बी स्क्वायर। एंड लास्ट में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस BC सी स्क्वायर माइनस AC एंड लास्टली सी स्क्वायर। ये बन जाएगा डेल्टा की वैल्यू। अब देखेंगे कि अगर मैं कॉलम वाइज ऐड कर दूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट C1 को रिप्लेस करने वाला हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 से।
डेल्टा विल बी इक्वल टू 1/a/bc। यहाँ पे तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, पूरे कॉलम में यही बन जाएगा और बाकी ऐसा रहेंगे b स्क्वायर माइनस bc, b स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर एंड यहाँ पे c स्क्वायर प्लस bc, c स्क्वायर माइनस ac एंड c स्क्वायर। अब इसमें से आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए तो तीनों वन हो जाएंगे, फिर 2 जीरो क्रिएट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो डेल्टा विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर abc 1 1 1। अब इनफैक्ट मैं इससे जो b ने मल्टीप्लाई किया था उसको बाहर भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे c मल्टीप्लाई किया था उसको भी बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ से ये bc खत्म हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बचेगा b माइनस c, b a प्लस b एंड यहाँ पर हो जाएगा c प्लस b, c माइनस a एंड c। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे R2 को रिप्लेस कर दीजिए R2 माइनस R1 से एंड R3 को रिप्लेस कर दीजिए R3 माइनस R1 से। तो यहाँ पे अपने कॉलम 1 में 2 जीरो बन जाएंगे, तो 1 0 0 b माइनस b प्लस c, तो यहाँ पे हो जाएगा c माइनस a माइनस c माइनस b, तो यहाँ पर बचेगा माइनस a माइनस b एंड सिमिलरली a प्लस b माइनस b प्लस c, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस c एंड c माइनस b, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस b एंड पर सेम रहेगा b माइनस c प्लस b। बस अब ओपन कर दो इसको, तो ये दोनों जीरो हैं, तो ये सॉल्व कर लो। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई a, जो अंदर आएगा माइनस बी सी माइनस a प्लस सी टाइम्स a प्लस b, तो इन दोनों इसमें से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा a प्लस सी इंटू a प्लस b। नाउ दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई a माइनस बी सी, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा, तो ये बन जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी एंड माइनस बी सी कट जाएगा एंड ए कॉमन निकालेंगे तीनों से, तो ये नीचे से a कट जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी सी ए बी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, तो लेट इसको डेल्टा बोल देते हैं। पहले एक काम करते हैं, मैं
ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R1 में, बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R2 में और सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R3 में, तो ये तीनों ABC बन जाएंगे, फिर कॉमन निकालेंगे। तो मैं पहले लिख रहा हूँ बाहर 1/ABC, मल्टीप्लाई किया है, ए से मल्टीप्लाई किया है R1 में, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ABC ए टाइम्स बी प्लस सी, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है बी से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर ABC एंड बी टाइम्स सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ABC ए सी टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है, अब आई थिंक इसमें से भी ABC कॉमन निकलेगा एक बार और इसमें से भी ABC कॉमन निकलेगा, तो 2 बार कॉमन निकालेंगे तो एक बार कट जाएगा और एक बार ऊपर आ जाएगा, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू ABC, यहां पर बचेगा BC CA AB, ये हो जाएगा 1 1 1 एंड ये जो लिखा है दिस इज AB प्लस AC एंड दिस इज BC प्लस AB, दिस इज AC प्लस BC। आई थिंक सॉल्व हो गया। अब मैं कॉलम 1 को रिप्लेस कर दूंगा कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 से। अब मैं कॉलम 1 को रिप्लेस कर रहा हूं C1 प्लस C3 से, तो डेल्टा विल बी ABC, यहां पर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, तीनों ही ऐसे बन जाएंगे AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, 1 1 1 एंड लास्ट वाला जो लिखा है उसको ऐसे रहने देते हैं AB प्लस AC BC प्लस AB AC प्लस BC। अब आप देख सकते हैं इसमें से जैसे ही मैं AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 एंड 1 1 1, तो 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है B प्लस C का होल स्क्वायर AB CA AB AC A प्लस C का होल स्क्वायर BC BC A प्लस B का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2ABC A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें मैं कॉलम 1 में A से मल्टीप्लाई करूंगा, कॉलम 2 में B से मल्टीप्लाई करूंगा और कॉलम 3 में C से मल्टीप्लाई करूंगा, और कॉमन जो निकालूंगा वो रो वाइज। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं A से, मल्टीप्लाई C1 मल्टीप्लाई C1 को A से करना है, C2 को B से करना है एंड C3 को C से करेंगे, और फिर हम लोग कॉमन जो निकालेंगे वो निकालेंगे रो वाइज। तो पहले मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये बनेगा A टाइम्स B प्लस C का होल स्क्वायर A स्क्वायर B A स्क्वायर C, ये हो जाएगा यहाँ पे B से मल्टीप्लाई कर दिया है तो A B स्क्वायर B टाइम्स A प्लस C का स्क्वायर B स्क्वायर C, और इसमें C से मल्टीप्लाई किया है तो C स्क्वायर A C स्क्वायर B एंड C टाइम्स A प्लस B का होल स्क्वायर, एंड बाहर 1/ABC लिखना पड़ेगा। ठीक है,
लेट इसको डेल्टा बोल देते हैं। अब R1 से A कॉमन निकाल लो, R2 से B कॉमन निकाल लो, R3 से C कॉमन निकाल लो, तो ये ABC कट जाएगा। तो ABC कटने के बाद ये जो बचेगा सिंपली वो बचेगा B प्लस C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर A प्लस C का होल स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर C कॉमन निकल चुका है, A प्लस B का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर A प्लस B प्लस C कॉमन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं R1 को रिप्लेस करता हूँ R1 माइनस R2 से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो उसके दो फैक्टर होंगे जिसमें से एक आएगा A प्लस B प्लस C। सिमिलरली यहाँ पर मैं B स्क्वायर माइनस A प्लस C का होल स्क्वायर, तो उसके भी दो फैक्टर होंगे जिसमें से एक होगा A प्लस B प्लस C और यहाँ पर बन जाएगा 0। तो A प्लस B प्लस C एक बार कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं कि R1 को रिप्लेस करेंगे R1 माइनस R2 से, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हम लोग ये भी कर सकते हैं कि R3 को भी रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस R2 से। तो यहाँ दोनों जगह दो A प्लस B प्लस C हमको कॉमन मिल जाएंगे। मैं लिख रहा हूं अब यहाँ पे इसके बाद देखिए, अब हमारा डेल्टा जो आ जाएगा, पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनफैक्ट ये कर रहा हूं, देखो R1 को रिप्लेस कर रहा हूं R1 माइनस R3 से एंड R2 को भी रिप्लेस कर रहा हूं R2 माइनस R3 से। तो जो हमारा नया डेल्टा हो जाएगा, देखो वो क्या बनेगा, R1 को मैंने चेंज नहीं किया, उसको ऐसे ही रहने दो। तो B प्लस C का होल स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, R1 को तो मैंने रिप्लेस किया है ना, तो ये जो बनेगा B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और यहाँ पे 0 और यहाँ पर बन जाएगा C स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे R2 को भी, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर और R3 ऐसे ही रहेगा A स्क्वायर B स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पे इसके जो फैक्टर बनेंगे वो B प्लस C माइनस A और B प्लस C प्लस A, यहाँ पर भी C माइनस A माइनस B, C प्लस A प्लस B। तो मैं R1 से भी A प्लस B प्लस C कॉमन निकालूंगा और R2 से भी A प्लस B प्लस C कॉमन निकालूंगा। तो बाहर जो बन जाएगा वो बन जाएगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। उसके बाद लिख लीजिए जो बचेगा, ये बचेगा B प्लस C माइनस A 0 और यहाँ पर बचेगा C माइनस A माइनस B, यहाँ पे है 0, यहाँ पर निकलेगा, ये बचेगा A प्लस C माइनस B एंड C माइनस A माइनस B एंड लास्टली यहाँ पे है A स्क्वायर B स्क्वायर एंड A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद ओपन कर सकते हैं या फिर और सिंप्लीफाई देखिए अगर हो रहा है तो,
अब कोई खास फायदा होगा नहीं, अब मैं यहीं से ओपन कर देता हूं। एक पॉसिबिलिटी ये भी दिख रही है कि C3 को रिप्लेस कर दो C3 माइनस C1 माइनस C2 से, तो कुछ फायदा होगा क्या कि C माइनस A माइनस B माइनस B माइनस C प्लस A। तो एक बार देख लेते हैं, C माइनस A माइनस B माइनस B माइनस C प्लस A। तो A से एक कट जाएगा एंड माइनस C से माइनस C कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 2B, यहाँ पर भी बचेगा माइनस 2B। ओके, ये भी कर लेते हैं, यहाँ से भी कुछ फायदा ही होगा। तो मैं इसके बाद क्या कर रहा हूँ, जो C3 है उसको रिप्लेस कर रहे हैं C3 माइनस C1 माइनस C2 से। तो जो नया डेल्टा हो जाएगा दैट इज A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, B प्लस C माइनस A 0, A स्क्वायर 0, A प्लस C माइनस B एंड B स्क्वायर। अब देखिए मैं C3 को रिप्लेस कर रहा हूं C3 माइनस C1 माइनस C2, तो ये हो जाएगा, देखिए पहला वाला बनेगा माइनस 2B, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पर बनेगा C माइनस A माइनस B माइनस A माइनस C प्लस B। तो A से माइनस A और माइनस A प्लस B और ये कट जाएगा एंड माइनस C एंड प्लस C कट जाएगा, तो माइनस 2A बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2A एंड यहाँ पर बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो सिर्फ 2AB ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ओपन कर देते हैं कहीं पे, तो डेल्टा विल बी A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। मैं C1 से ओपन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा, देखिए B प्लस C माइनस 8 टाइम्स A प्लस C माइनस B इंटू 2AB माइनस माइनस प्लस प्लस 2AB स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस 0 करेंगे एंड प्लस A स्क्वायर इंटू में 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा A प्लस C माइनस B इंटू 2B, ये आएगा। अब मेरे को दिख रहा है कि पूरे से इस ब्रैकेट से 2AB तो बाहर निकल जाएगा। देखिए ये इसमें मल्टीप्लाइड है, ये इसमें मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे 2AB और 2B और यहाँ से A, तो 2AB पूरे से बाहर निकाल लो, तो डेल्टा विल बी A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर एंड 2AB बाहर निकाल लो, तो उसके बाद जो बचेगा दैट इज B प्लस C माइनस A इंटू, इसमें से 2AB बाहर चला गया, तो ये बचेगा अंदर इसके, जो बचा है वो A प्लस C माइनस B प्लस 2B, ठीक है, प्लस यहां से A चला गया, यहां से 2B चला गया, तो यहां पर बचा है अंदर सिर्फ A मल्टीप्लाइड बाई, तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, A जो बचा है, तो A स्क्वायर प्लस AC माइनस AB, ठीक है, ये बचा हुआ है। तो ये तो बन जाएगा A प्लस B प्लस C, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, ठीक है, करते हैं सॉल्व आगे। तो दिस इज डेल्टा विल बी A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर
2ab। अब यहां पर ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, तो इसको मैं जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा b प्लस, ये b प्लस सी माइनस a, और ये बनेगा b प्लस सी प्लस a, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac माइनस ab, ये लिखा हुआ है। तो माइनस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर कट जाएगा, और उसके बाद ओपन कर दो इसको, उसके बाद जो बनेगा डेल्टा विल बी a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab, अंदर जो बनेगा वो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ac माइनस ab। ये आ जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन नंबर निकल रहा है क्या, देखो जरा। कुछ मिस्टेक हुआ है कहीं पे। ओके सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ये 2 यदि बाहर निकाला था तो यहाँ पे सिर्फ b बचेगा, तो ये b और ये b कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोबारा कर देते हैं। अब इसमें से दिख रहा है पूरा 2ab, 2ab यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आ जाएगा, तो 2ab पूरा कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू 2ab इंटू बी प्लस सी माइनस a, और ये हो जाएगा a माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस b एंड प्लस a बचेगा यहाँ पे, तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस ac माइनस ab, ठीक है। तो ये b से b कट जाएगा, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा विल बी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर 2ab ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, प्लस सी से करेंगे तो बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी, ये आ जाएगा। इसके बाद कुछ कट रहा होगा, काट दो जो कट रहा है, तो यहाँ पे प्लस था ए स्क्वायर, तो ये प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, और माइनस ए बी और प्लस ए बी कट जाएगा, और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या देख लो, प्लस ए सी और माइनस ए सी भी कट जाएगा, तो सिर्फ 3 टर्म बचे हैं, ए सी बी सी एंड सी स्क्वायर, और इसमें से सी कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो रिक्वायर्ड जो आंसर है वही अपने को मिल जाएगा। तो उसके बाद यहीं पर लिखता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग हमको प्रूव करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है हमको विदाउट एक्सपेंडिंग, और डेल्टा दिया हुआ है 265, 240,
219, 240, 219, 225, 198, 198, 181। ठीक है, कुछ अजीब सी वैल्यू दी हुई है और हमको प्रूफ इसकी वैल्यू निकालना है। तो वैसे तो आंसर 0 ही आना चाहिए, फिर भी चलो ट्राई करते हैं, देख के। एक काम करो, पहले इसमें जो ये वाला C3 को सब्ट्रैक्ट कर दो C1 एंड C2 से। तो C1 को रिप्लेस कर दो C1 माइनस C3 से एंड C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C3 से। तो डेल्टा जो हो जाएगा 265 माइनस 219 कितना हो जाएगा 46, 240 माइनस 198 42, ओके 219 माइनस 181, तो ये हो जाएगा 38 एंड यहाँ पे ये आई थिंक हो जाएगा 21 एंड ये हो जाएगा 27 एंड ये हो जाएगा 7 एंड 117। लास्ट वाला ऐसा रहेगा 219, 198, 181। ठीक है, अब इसमें कुछ और सोचते हैं, तो और थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले नंबर्स को। तो एक काम करो, ये जो लिखा है C2, मैं C1 को रिप्लेस कर दो, इसके बाद यहाँ पे करते हैं C1 को रिप्लेस कर देते हैं C1 माइनस 2C2 से। ठीक है, तो अभी C1 चेंज हुआ है और साथ में ही C3 को रिप्लेस कर दो C3 माइनस, इसमें 10 टाइम्स चला जाएगा तो 10 C2 से इसको रिप्लेस कर दो। उसके बाद से बचेगा डेल्टा, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे तो आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 54, 42, तो आई थिंक -12 बचेगा क्या, एंड ये हो जाएगा 34 और तो प्लस में 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे तो ये ऐसा रहेगा 21, 27, 17 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 10 टाइम्स तो ये हो जाएगा 9 और 270 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 माइनस 72 एंड लास्ट में 170 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11, ये हो जाएगा। तो कुछ कॉमन नंबर निकल रहेगा किसी से, इसमें से वैसे 4 निकल सकता है बाहर, इसमें से कुछ निकल नहीं रहा है। तो एक काम और करते हैं, इसमें यहाँ पे ये जो 4 है R3 वाला, इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसमें 3 टाइम्स ऐड कर देते हैं तो ये दोनों 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं R1 को रिप्लेस करते हैं R1 माइनस R3 से एंड साथ में रिप्लेस कर दो R2 को R2 प्लस 3R3 से। ठीक है, या फिर एक काम ये भी कर सकते थे इसमें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके C3 से सब्ट्रैक्ट कर दो और 5 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे भी चलेगा। ठीक है, अब जो लिख लिया उसी करते हैं पहले। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या बनेगा R1 चेंज हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा पहला वाला, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -2, छोटे नंबर बन गए हैं। उसके बाद यहाँ पर भी 0 हो जाएगा एंड हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 17 इंटू 3 क्या 51 एंड 51, तो ये हो जाएगा 78। ठीक है,
और 33, तो 33 72, तो 39 बनेगा क्या माइनस में? हाँ ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला ये लिखा है 4 17 एंड 11, ये हो जाएगा। तो क्या आई थिंक हो गया सॉल्व हो। अब देखिए इसमें से जो कॉमन निकल रहा है -2 और इसमें से माइनस का सीधे 39 कॉमन निकल आएगा, तो ये दोनों जो रो है वो आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं अगर हम डेल्टा पहले R1 में से कॉमन निकाल लो -2 और R2 में से निकाल लो माइनस का 39, तो ये हो जाएगा 0 -2 एंड 1, एंड ये भी हो जाएगा 0 -2 एंड 1 एंड 4 17 11। तो विदाउट एक्सपेंड किए हुए डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, मैंने शुरुआत में 0 इसलिए बोला था कि इंट्यूशन से ऐसा नहीं है कि आपको टिक कर देना है, तुक्का नहीं मारना है उसमें। ठीक है, पूरा प्रॉपर से सॉल्व करना है। ओके, तो बैच 1 के डाउट शायद खत्म हो गए हैं, अब सॉरी बैच 2 के डाउट खत्म हो गए हैं। ओके।